अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात एक मरतबा फिर हमारी नज़र में है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सिक्योरिटी मुशीरों की मुलाकात बैंकॉक के अंदर हुई। इस मुलाकात का तनाज़र पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की पेरिस में मुलाकात हुई। मालूमात एज़ यूजुअल बहुत कम हैं मीडिया के पास और जो लोग नज़र रखते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी हम तज्ज़िया करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर ये जो तब्दीली आई है इसके मुहर्रकात क्या हैं। अभी चंद माह पहले तो लगता यूँ था कि पाकिस्तान के अंदर से हिंदुस्तान के बारे में जो आवाज़ उठ रही है उसमें जब तक हिंदुस्तान माफ़ी नहीं मांगेगा कोई लचक नहीं होगी। तो यकदम ये क्या माजरा हुआ कि ना सिर्फ लचक हुई बल्कि अब हिंदुस्तान के नुमाइंदगान पाकिस्तान भी आएंगे। अच्छी बात है, लेकिन हमें तो इसका तज्ज़िया करना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। अफगानिस्तान के सदर इसी महीने पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। गनी साहब के दौरे का तनाज़ुर जो बनता है वो तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर जो तसादम है वो बनता है। ज़ाहिर है अमरीका और अफगानिस्तान हमसे ये तवक्को करेगा कि हम इन मामलात को सुधारें। क्या हमारे पास वाक़तन कोई जादू की ऐसी छड़ी है या कोई इन्फ्लुएंस बाकी है कि तालिबान के मुतहर्रब ग्रुपों को हम कन्विंस कर पाएँ। कराची का मामला हमारा पहला सेगमेंट है नाज़रीन, जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। इंतखाबात ख़त्म हुए, पाकिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आपके सामने आ गए हैं तीसरे मरहले के, पंजाब और सिंध में। कराची के ऊपर हम फोकस करेंगे क्योंकि कराची में कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जा रहे हैं। वहाँ पर सियासी फैसला तो आ गया, रेंजर्स की जो पावर्स हैं उसमें तोसी करने का फैसला अभी बाकी है। देखते हैं वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे जाके क्या करेंगे। कराची के मामले पर सेनेटर मियाँ मोहम्मद अतीक साहब, सदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पंजाब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और चेयरमैन है निजकारी कमीशन, डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब अमीर जमात इस्लामी सिंध, इमरान इस्माइल साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया एडवाइज़र चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में, और मौला बख्श चांडियो मुशीर इत्तलात बराए वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ज़रा मैं बात का आगाज़ करूँगा इमरान इस्माइल साहब से। इमरान साहब, जो नताइज सामने आए हैं कराची में, हमने देखा बहुत फोकस था, बहुत वर्कर्स को मोटिवेट करने की भी कोशिश की गई, जमात इस्लामी की क़यादत भी वहाँ पर गई, आपकी क़यादत भी वहाँ पर गई, और कुछ हमारे पास साउंड्स हैं जो आपको सुनवाना चाहेंगे। लेकिन रिजल्ट्स में जो अभी परसेंटेज में देख रहा था, आप में और जमात इस्लामी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और आप और जमात इस्लामी मिला के MQM के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। तो कराची में क्या हुआ? शुक्रिया तलत साहब। मैं समझता हूँ कराची में PTI अपना वोटर जो है उसको मोटिवेट करने में नाकाम रही। अब उसकी वजूहत क्या रही वो हम अभी नतीजे पर नहीं पहुँचे, लेकिन बहरहाल MQM एक बड़े मार्जिन से जीती, जिसकी हम MQM को कल भी मुबारकबाद दी थी। आज मियाँ साहब बैठे हैं सेनेटर अतीक साहब, तो इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा उसकी। वो शुक्रिया आपको कह रहे हैं, और दो मरतबा आपने शुक्रिया कहा। इस्माइल साहब, मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, मुख्तसरन बताइएगा, आपका उनका वर्कर तो मोटिवेट हो गया, आपका वर्कर मोटिवेट क्यों नहीं हो पाया? आई एम लुकिंग एट द फिगर्स, PTI 3.6%, JEI 3.6%, PML and 7.7%, Independent 11%, MQM and People's Party leading, MQM 54.3%, मेयर भी उनका होगा, तमाम अजला के अंदर उनके चेयरमैन भी होंगे और डिप्टी चेयरमैन भी होंगे। 3.6%, वे टू लो इस्माइल साहब। बहुत मैं समझता हूँ PTI के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि शायद हमारी पॉलिसीज़ में हमें रिवाइज करना पड़ेगा, या हमें हमारे जो वर्कर्स उस तरफ देखना पड़ेगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन PTI की ठीक नहीं है या कमज़ोरी है उसके अंदर, या कोई मैसेज ऐसा है जो शायद कराची पसंद नहीं कर रहा। तो मैं इसमें कोई तकल्लुफ़ से काम नहीं ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि हमने भरपूर कैंपेन चलाई, पूरी जान लगाई इसके अंदर। मेरा ख्याल है पूरा महीना तो मैं घर वालों की शक्ल भी नहीं देखी होगी मैंने, और उसके बाद इस तरह का रिज़ल्ट आना जो है वो काफ़ी खासा मायूस कुन है। लेकिन फिर भी मैं आपके TV के तवज्जुह से भी अपने वर्कर्स को भी कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह रिवाइज़ करेंगे, अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, इसको हम कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, और फिर पूरे ज़ोर से मैदान में उतरेंगे। सेनेटर साहब, MQM के लिए ये नतीजा बहुत अहम है। हमने इससे पहले बात की कि अपनी साख की और सर्वाइवल की जंग लड़ रही है MQM। अब नतीजा सामने आ गया है,
तो एमक्यूएम इस नतीजे को सामने रख के क्या करना चाहती है कराची में? बहुत शुक्रिया तलत भाई। सबसे पहले तो मैं कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को, तमाम अपने राब्ता कमेटी के लोगों को और जो हमारे साथी हैं, ओहदेदार, जिम्मेदार, सबको आपके इस कैमरे से मुबारकबाद दूंगा कि एक मरतबा फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि कराची कराची वालों का है और कराची वालों का ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहें उसे अपनी बागडोर संभालने का मौका दे वोट के जरिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया कि ये जो कहा जा रहा था कि तब्दीली आएगी, फाइन, हम भी एग्री करते हैं, लेकिन उसके साथ ये जो कहा जा रहा था कि दिसंबर में कराची हमारे हवाले कर दिया जाएगा, वो कराची वोट से हवाले किया जा सकता है, डंडे से नहीं किया जा सकता। और कल ये बात मेरे तमाम कारकुनों ने, अल्ताफ भाई के चाहने वालों ने ये साबित कर दी। तो ये तो बात आ गई। दूसरी चीज ये है कि यहां तक हम बिल्कुल अपने वोटरों को, कराची वालों को ये कहते रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत ने ये जो नया निज़ाम बनाया है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल बेख्तियार कर दिया है, चाहे वो नाजिम हो या काउंसलर हो या वो हमारे मेयर हो, इंशाअल्लाह कराची का अपना मेयर होगा। और हमारा सबसे पहला जो टास्क होगा वो ये होगा कि हम अपने मेयर को बेख्तियार से बाइख्तियार बनाएं। उसके लिए राब्ता कमेटी ने, हमारे जो वकला के पूरा पैनल है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि असेंबली में बाइख्तियार में आपका अगला हदफ जो है इमीडिएट, बिल्कुल। और वो इसलिए कि जो कानून में किया, देखिए हमारे पास दो रास्ते थे कि या तो हम ये इस चीज से बैकआउट कर जाते, हम अदालतों में चले जाते, और यहां एक और चीज है, ये दोनों हुकूमतों ने, सिंध हुकूमत ने भी और जो हमारी अपना पंजाब की हुकूमत है, ये अपनी मर्जी से इलेक्शन नहीं कराए, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल से हो गए। अब हमारा अगला हदफ जो है सबसे पहला वो ये है कि इनको किस तरह से बाइख्तियार बनाया जाए। मौलाना बख्श चांडी साहब, पीपल्स पार्टी ने बाज़ जगहों पर लूज किया है, लेकिन ज़ाहिर है नंबर 2 पार्टी कल के हवाले से हम देख रहे हैं कराची के अंदर। अभी मियां अतीक साहब कह रहे हैं कि अपना मेयर तो आएगा और बाइख्तियार उसको बनाएंगे। आने वाले दिनों में आपके ख्याल में कराची के अजला के अंदर आपको एमक्यूएम को किस हद तक साथ लेके चलना पड़ेगा? क्योंकि अब ये सिर्फ पॉलिटिकल फोर्स ही नहीं है, ये निज़ाम के अहम तरीन हिस्सों पर मौजूद पॉलिटिकल फोर्स है जो अपना आप साबित करना चाहती है बाइख्तियार मेयर के जरिए, दूसरे चेयरमैन के जरिए। जी चांडी साहब। मैं दलत भाई, पहले सबसे पहले तो मैं सिंध के अवाम को, सिंध के वोटर्स को, देही हो या शहरी हो या कराची हो, पूरे सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़े शौक से, जोश से इंतखाब में हिस्सा लिया है और कराची को छोड़कर पूरी पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। लेकिन जो तब्दील कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, सिंध में खत्म हो गई है, कराची में खत्म हो गई है, अब उन्होंने देख लिया कराची पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी और सिंध के बहुत बड़े शहर में दूसरे नंबर पर है। आपने मेरे तस्वीर सुने होंगे, मैंने एमक्यूएम की हैसियत से इनकार किसी भी तस्वीर में नहीं किया। मैंने कहा वो इस शहर की बड़ी जमायत है और वही जीतेगी। लेकिन एक फिजा बनाई गई, एक उधम मचाया गया ना, फतेह करेंगे फतेह करेंगे। बाबा फतेह सियासत नहीं होती, सियासत में मंशूर होता है, प्रोग्राम होता है। मैं इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, इतना हसीन तस्वीर किया है और एक हकीकी सियासी रहनुमा को या कारकुन को यही तस्वीर करना चाहिए था, अपनी बातों को मानना चाहिए था। लेकिन मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ कि ये जो जबान हमारे आपके दूसरे दोस्त इस्तेमाल करते थे ना, उन्होंने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी बदमाशी, एमक्यूएम बदमाशी, ऐसा नहीं होता। और कल उड़ रहे थे, आज वो कितना बेहतर है। तो मैं कहता हूँ तलत भाई, पीपल्स पार्टी हकीकत है पूरे सिंध में, कराची में कह रहे हैं मैं दूसरे नंबर पर जमायत है और आज भी है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, जब उसका एहतराम करती है, जमहूरी फैसलों, अवाम के फैसलों को मानती है और उन फैसलों को मानते हुए जो उनका इस्तेहकाक बनता है उसको तस्लीम करती है। जमहूरियत हर हाल में शक्ल दिखाएगी अपनी, हर हाल में अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी। मुझे मोहम्मद जुबैर साहब को इस मौके पर लाने दीजिए। नहीं, एक सेकंड बात पूरी कर लूं। वापस आऊंगा आपके पास। सवाल है आपका, एक सवाल है आपका। हम इनसे तसादुम नहीं करेंगे, ये नुमाइंदे बनकर आएंगे, जो भी हो सकेगा। ये बात दुरुस्त है, मुशर्रफ का कानून नहीं लौटेगा जिसमें सूबाई हुकूमत की हैसियत खत्म थी, जिसमें सूबाई हुकूमत का वजूद नहीं था, वो निजाम नहीं लौटेगा। लेकिन
जो इस्तेहकाक है मकामी हुकूमतों का वो इसको जरूर दिया जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। मुझे जुबैर साहब को जरा लान दीजिए। जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी इस वक्त? नहीं आ रही। अच्छा, जरा मैं जाऊंगा इमरान इस्माइल साहब के पास। इमरान साहब, आपने ज़ाहिर है तारीफ सुनी, आपकी जो असेसमेंट है उसको दोनों जमातों ने इंडोर्स किया, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ कराची के अंदर ही लम्हा फिक्रिया नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है आप तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को नहीं देख रहे, कराची के ऊपर फोकस आपका ज़्यादा है, वही आपकी प्राइम एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरुस्त नहीं है। पंजाब के नताइज भी जो आए हैं वो बहुत बुरे नताइज आए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तमाम तर जोर लगाने के बावजूद, तमाम तर तहरीक चलाने के बावजूद, तमाम तर प्रोजेक्शन के बावजूद, वादों वईद के बावजूद क्या चीज़ रह गई थी जो इमरान खान साहब ने नहीं की कि नताइज ये निकले? तलत साहब, एक तो कल हमारी CEC का इजलास है, तो उसमें ज़ाहिर है कि हम ये सारी चीज़ें रिव्यू करेंगे और किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। मेरा ये ख्याल है कि PTI का ये पहला बल्दियाती इंतखाब था जिसमें PTI ने बाकायदा शमूलियत की हिस्सा लिया पूरे पाकिस्तान से, और शायद इसकी जो वो कहते हैं ना जी साइंस, इसकी साइंस है, वो साइंस हम नहीं समझ पाए। मेरा अपना जो ज़ाती तज्जिया है, मैं ये पार्टी का तज्जिया नहीं पेश कर रहा, मेरा अपना जो ज़ाती तज्जिया है कि पूरे पाकिस्तान से सिमिलर रिज़ल्ट आने का मकसद ये है कि या तो हमारा मैसेज ग्रास रूट में बहुत पॉपुलर नहीं था, या हमसे जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हुआ वो शायद हमने पार्टी के मेंबरों को या पार्टी के लोगों को तरजीह दी इलाकाई लोगों के ऊपर। गालिबन हमें वी शुड हैव डन इट रिवर्स, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं स्टडी रिपोर्ट अभी बना रहा हूँ उसकी कराची की, तो देख रहा था मैं कि जहाँ जहाँ ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमें अप्लाई किया था, जो इलाके के मोहल्ले के पुराने लोग थे, और उन्होंने हमें अप्लाई किया और हमने उन्हें टिकट नहीं दिया, वो भी कामयाब हुए, या किसी और पार्टी से या आज़ाद तौर पे या अपना कोई ग्रुप बना के वो भी कामयाब हुए हैं। एक अच्छी उनकी कामयाबी की वो है। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें हमें रिव्यू करनी पड़ेंगी। मैं मौला बख्श चांदियों साहब की बात का थोड़ा सा जवाब दे दूँ कि चांदियों साहब जो अभी फरमा रहे थे ना कि हमें अपना लहजा दुरुस्त करना पड़ेगा, गालिबन हमारा लहजा शायद आपको बुरा लगता हो, लेकिन बात हम गलत नहीं कर रहे थे उस बात से। यानी अभी मैं मुबारकबाद देने के बावजूद, आपको भी चांडियो साहब मुबारक हो, आप जीते हैं, और मियाँ साहब आपको भी मुबारक हो, जीते हैं, इसके बावजूद मैं अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे नहीं हटूंगा। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने पिछले 7 साल में बेइंतहा बर्बादी की है, इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा कि आपके वज़रा कराम ने यहाँ पे अरबों रुपए बना के फूट गए यहाँ से, मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। भले आप पूरे इलेक्शन स्वीप कर जाएं, मुझे आप किसी सियासी जमात से हिस्सा ना लेने दें, बाहर निकाल दें, जो भी करें, जो बात ये सच है, अपनी जगह सच है। MQM का प्रॉब्लम ये रहा है कि जब भी यहाँ पे ऑपरेशन हुआ या कुछ इस तरह कोई चीज़ हुई, जब भी कोई बंदा पकड़ा गया किसी इल्ज़ाम के अंदर, उसका खुरा MQM से मिलता है, सही या गलत वो MQM साबित करे उसको। लेकिन हमें हमेशा यही पता लगता है कि जी ये बंदे 4 पकड़े गए, पहले आता है इनका एक सियासी जमात से ताल्लुक है, उसके बाद एक सियासी जमात जो है वो आप जरूर उसका जवाब दीजिएगा। मौला बख्श चांडी साहब, आप भी जरूर उसका जवाब दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल वक्त दूंगा। लेकिन मुझे जुबैर साहब के पास भी जाना है, जरा उनको भी लेके आते हैं, और डॉक्टर मिराज साहब को भी लेके आते हैं जमात इस्लामी की तरफ से। जुबैर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? फाइनली जी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। जी, ये फरमाइएगा कि आपकी जमात का मखमसा अजीब है। एक तरफ आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें मदई हुकूमत नहीं रियासत है। जाहिर है बतौर इंटीरियर मिनिस्टर और FIA को हेड करते हुए वो रियासत की नुमाइंदगी ही कर रहे हैं। दूसरी, आपको ऑपरेशन भी अब कराची के अंदर चलाना है, उसकी सिम दुरुस्त रखनी है। दूसरी तरफ जो हदफ बनाया गया है इस तमाम मुकदमे का, वो जमात अब कराची को, जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल नर्व है, सियासी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर उसको कंट्रोल करती है। वज़ीर आज़म साहब कल जाके क्या करेंगे कि सिंध के चीफ मिनिस्टर को कन्विंस कर पाएँ कि आप साइन कर दें और रेंजर्स की कुव्वत को वही रहने जो पहले से है? तो आपके लिए तो प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर हो गया है। अच्छा, मैं तो समझा था तलत कि हमें भी खुशी मनाने की इजाज़त होगी, हमें भी अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने की बात की जाएगी कि PMLN, बिकॉज सबसे ज़्यादा हदफ जो पूरी मीडिया का और पूरी कैंपेन का और PTI का, वो PMLN रहा है पिछले 1, 1.5, 2 साल से,
कि हमने 2013 का इलेक्शन जो स्नैच कर ली थी विक्ट्री इमरान खान साहब से। सो मेरा ख्याल है हमें भी कुछ मौका दें इस इलेक्शन के हवाले से बात करने का। मैं ज़रूर जवाब देता हूँ उसका। मेरा ख्याल है चौधरी निसार ने कुछ बात की और वज़ीर आज़म कल क्या करेंगे, लेकिन प्लीज़ मुझे इस इलेक्शन के हवाले से बाय ऑल मींस मैं मीडिया कीजिए बात। एक तो मैं देखें, एक मीडिया ने जो एक नैरेटिव बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जहां इलेक्शन होता है वहां कहते हैं एक दंगल होने वाला है और नेक टू नेक एक फाइट होगी और कौन जीतेगा, हर दफा ये बनाया जाता है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीटें ज्यादा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची में, बाकी पंजाब को तो छोड़ ही दें। वॉज देयर एनीवन, एक भी एनालिस्ट था जो ये कह रहा था? हम इंटरनली जरूर ये कह रहे थे कि पीटीआई शायद थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन हम बिल्कुल करीब होंगे, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में सिंध असेंबली में हमारी ज्यादा सीटें थी। कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ अभी थोड़े अरसे पहले, कराची में हमारी सीटें ज्यादा थी, और सिंध में जो अभी पहले दो जो फेजेस थे उसमें हमारी बहुत ज्यादा इनसे सीटें थी पीटीआई से। तो एक तो ये है कि पीटीआई एक, हम मानते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको उसी लेवल पर रहने दिया जाए जो उसकी हैसियत है। दूसरी बात मैं इमरान इस्माइल प्लीज मुझे बोलने दें। दूसरी बात यह है कि ये 18 साल हो गए इस पार्टी को, ये कोई छोटे बच्चे नहीं है कि हर दफा आके एक नया बहाना करते हैं। हर दफा आके आप एक नया हर दफा आके आप एक नया बहाना करें कि शायद हमारी सिलेक्शन सही नहीं थी, शायद हमारा ये था, 3 महीने हुए थे आरिफ अलवी को अपॉइंट किए हुए। Who is responsible for this? Mr. Imran Khan and the top leadership is responsible, Imran Ismail Saab. No one else is responsible, and they should take the blame and they should be punished for this thing. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का परफॉर्मेंस जो है मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में, पार्टी ज्वाइन किए जुम्मा 8 दिन हुए, आपसे एनालिसिस नहीं चाहिए मुझे, अपना एनालिसिस हम खुद कर लेंगे, डायसेक्ट कर लेंगे हम अपने आप को। और दूसरी बात तलत, एक आखिरी बात करें, इन्होंने मुबारकबाद दी एमक्यूएम की बात सुन लेना फिर जवाब दीजिएगा। जी 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 गो अहेड। इन्होंने मुबारकबाद दी एमक्यूएम को, इन्होंने मुबारकबाद दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अगर इनकी जुबान लड़खड़ाती नहीं है तो प्लीज हमें भी मुबारकबाद दे दें। डॉक्टर मिराज साहब, जमात इस्लामी, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। क्या आपके ख्याल में आपकी जमात की तरफ से ये टेक्टिकल मिस्टेक थी कि अपने नजरियाती वोटर को कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा कर दें, क्योंकि दोनों वोटर्स आपके अलायंस तो है, खैबर पख्तूनख्वा में तो ये कम्बिनेशन चल जाता है, कराची का वोटर बड़ा डिसर्निंग है, शायद जो फ़ायदा आप लेना चाहते थे पीटीआई के साथ खड़े होके, सिराज साहब और इमरान खान जो 1-2 कम्बिनेशन आप करना चाहते थे एमक्यूएम के खिलाफ, वो कारगर साबित नहीं हुआ, अलहदा लड़ते तो बेहतर था। अब आपके ख्याल में ये तज्जिया दुरुस्त है या अभी भी आप इस बात पर कायम है कि इत्तेहाद होना चाहिए था, अलायंस होनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत, सबसे पहले तो मैं कराची में कामयाबी हासिल करने पर मियां मोहम्मद अतीक साहब को, एमक्यूएम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने कल बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की है। मैं वहीं अंदरून सिंध कामयाबी पर मौला बख्श चांडियो साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, और ज़ुबैर उमर साहब इतने नाराज़ ना हो, मैं पंजाब में कामयाबी पर उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक कराची के अंदर इलेक्शन में हमारी परफॉर्मेंस, हमारी दाखिले का मसला है, मैं ये समझता हूं कि जहां तक पीटीआई से हमारे इत्तेहाद का मसला है, इसके अंदर कोई नज़रियाती मसला नहीं है। ये एक इंतखाबी इत्तेहाद था, और इंतखाबी इत्तेहाद कुछ गोल्स के लिए था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए था। हमने कराची के अंदर जितने पार्टीज़ मौजूद हैं उनकी क़यादतों को देखा है, तो मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कराची की हद तक करप्शन फ्री लीडरशिप है, पाक साफ सुथरी लीडरशिप है। और इस लीडरशिप के साथ अगर हम खड़े होकर कराची को पुरअमन बनाने के लिए, कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई मैसेज देते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर किसी तरफ से भी कोई दूसरी बात नहीं आती, और ये बात अवाम के अंदर भी तस्लीम की जाती है। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह हमारे लिए भी बड़ी फिक्र अंगेज है कि हमारा वोटर उस तरीके से मोबिलाइज नहीं हो सकता। सेनेटर साहब को यहाँ पे दीजिए। डॉक्टर साहब कथा कलाम आप जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। उनका ख्याल है कि इंतखाबात के नताइज अपनी तरफ,
लेकिन जो इल्जामात आप पर लग रहे हैं वो अपनी जगह। देखिए भाई, मैं तो फिर तस भाई यही कहूंगा, इल्जाम दर इल्जाम दर इल्जाम, इससे हम तंग आ चुके हैं। और किस चीज पे इल्जाम? क्या कहते हैं कराची वालों के बारे में, इन्होंने कराची में ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। अरे भाई, जिसके घर में हो रहा है वो तो कहीं भी ऐसी चीज को नहीं देख रहा। तो मेरे लिए तो यही वजाहत काफी है। आज मेरे कायद की सच्चाई पूरी कौम के सामने है। एक FIR नहीं, 1001 FIR कर ले, MQM के हर शख्स के ऊपर FIR कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि हमें पता है हमारे कायद सच्चे हैं, हमारे लोग जो है। मर्डर की FIR है जनाब FIR है ना, मर्डर की जनाब FIR है, फैसला तो नहीं है ना। आपको पता है पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? मैंने अपने तमाम जो दोस्त हैं जो माहिर कानूनदान हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि कोई भी शख्स चला जाए और जाकर थाने में कहे कि मेरा ये वाकया, इस पर FIR काटे, थाने वाले बाउंड हैं उस FIR को काटने में। अभी ये किस लिए? इन्हीं बातों पे हम कहते हैं कि -1 फार्मूला ना तो कोई ओहदेदार, ना जिम्मेदार, ना कारकुन, कोई नहीं मानने को तैयार। और इन बातों से -1 नहीं होगा। अल्ताफ भाई को आपने टीवी से हटा दिया, कोई बात नहीं, दिलों से कैसे निकालेंगे? इसलिए, और आज ये साबित हो गया, ये जो कहा जाता था, इमरान भाई को शायद बुरा लगेगा, कल तक ये भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े बुलंद दावे कर रहे थे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर भी चले, नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने एटलीस्ट मान ही लिया को। तो मैं आखिर में एक बात कहूंगा यहां पर जो बहुत जरूरी है, मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह की मेहरबानी है हम पर, मेरे कायद की सच्चाई सामने आ गई है। चांडी साहब, 1 मिनट के अंदर अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, सिंध के हालात इन इंतखाबात के बाद आपको सुधरते हुए नजर आते हैं या उसके अंदर आपको ज्यादा तलातुम नजर आता है? जी जल्दी मैं कह देता हूँ, इमरान इस्माइल साहब ने जो बातें की उन्होंने तो उनकी तारीफ की, लेकिन वो अपनी पुराना गुस्सा नहीं निकालने से नहीं रहे। ये इल्जाम सब पुराने हैं, आप पर लोग एतबार नहीं करते। हम पर लाख इल्जाम लगाए, पूरी सिंध में हम पर लोगों ने एतमाद किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वो सदमे में है, लिहाजा उन पर कोई तनकीद नहीं होगी। जमायत इस्लामी के दोस्त ने बड़ी हमें उसकी मेहरबानी, लेकिन आप एक सोचें कि इसी जलसे जहाँ एक ही स्टेज पे खड़े होकर एक रहनुमा कह रहे थे कि मुल्क से लिबरल निकल जाए, पाकिस्तान से लिबरल निकल जाए, और इमरान खान साहब कहते मैं लिबरल हूँ। अब लोग तो हैरान परेशान रह गए कि सिराज साहब कहते लिबरल निकल जाए, इमरान खान साहब कहते लिबरल है। ये गैर फिक्री इत्तेहाद का, इनको रिस्पॉन्स करना ही नहीं था लोगों को। जमायत इस्लामी की तंजीम लाख हो, लेकिन क़यादत के मामले में आवाम पर एतमाद नहीं करता। I have to leave it there. Unfortunately, I have to leave it there. बसर एहतराम, I have to leave it there. सियासत के ये रंग हैं, अवाम की राय सामने आ गई है, अवाम की राय के जरिए अब रियासत का निज़ाम चलाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान काम नहीं है। असल सियासी मामला अब शुरू हो रहा है। देखते हैं कल वज़ीर आज़म का दौरा बामकसद निकलता है या बेनतीजा। अगले सेगमेंट में हम बात कर रहे होंगे अफगानिस्तान से मुतल्लिक। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाज़रीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी दुरुस्त होते हैं, कभी गलत होते हैं। अभी रिचर्ड ओल्सन जो अमेरिका की अफगानिस्तान और इस खत्ते के अंदर पॉलिसी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अफगानिस्तान के सदर पाकिस्तान आएंगे। अमेरिकियों को हमें दाद देनी पड़ेगी, जाते जाते भी उनका इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है। अफगान प्रेसिडेंट यहाँ पर आएंगे, हमसे क्या तवक्कुआत करेंगे? और जो तालिबान के अंदर धड़ाबंदी है और ख़बर आ रही है कि मुल्ला मंसूर जिन्होंने मुल्ला उमर को रिप्लेस किया था, वो ज़ख्मी हुए, फिर एक ख़बर आई कि वो मारे गए। अब उनकी तरफ से एक ऑडियो पैगाम जारी किया गया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे पास कितने पत्ते हैं खेलने के लिए? हमारे पास रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं, इनसे रहनुमाई लेते हैं। रहीम साहब, ज़रा ये तो बताइएगा कि आपकी खबर क्या है मुल्ला मंसूर के बारे में? पहले खबर रिलीज़ हुई कि झगड़ा हुआ था, उसके अंदर फायरिंग हुई, फिर पता चला कि वो मारे गए, फिर उन्होंने कहा जी मैं नहीं मारा गया। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुल्ला मंसूर ज़िंदा हैं। कोई वाक़या अगर हुआ है तो उसके बारे में मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है, लेकिन उनके दुश्मन बहुत हैं और उनके जो साथी हैं, फाइटर्स हैं, उन्होंने पहले
मंसूर दादुल्ला के ऊपर हमला किया अफ़गानिस्तान में ज़ाबुल में, उसको मार दिया। उसके बड़े भाई हाजी लाला को मार दिया। उससे पहले उनका एक और भाई था मुल्ला दादुल्ला, उसको मार दिया था। तो काफ़ी इनका आपस में झगड़ा है, ये एक ब्लड फ्यूड है और वो भी इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख़्याल में इनको ख़तरा तो है, मुमकिन है हमला भी इनके ऊपर हुआ हो, लेकिन ये बच गए हैं। इसीलिए अभी ये इसका जो पैगाम आया है इनकी आवाज़ में आया है। जो लोग इनको जानते हैं, आवाज़ सुनी है, वो कहते हैं कि ये उसी की आवाज़ है और मेरे ख़्याल में अभी तक ये ज़िंदा हैं और तालिबान की क़यादत कर रहे हैं। रहीम साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये वाक़या जो हुआ ये पाकिस्तान की सरज़मीन पर हुआ, क्वेटा के करीब हुआ ये वाक़या, ये लड़ाई का जिसे सारी खबर बनी, इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास तालिबान की क़यादत के हवाले से क्या वाक़तन ऐसे पत्ते मौजूद हैं जो हम खेलना चाहेंगे, खेल सकते हैं? अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने फैसिलिटेट किया पाकिस्तान आने में, मुफ्त में तो नहीं किया होगा, भाईबंदी में तो नहीं किया होगा, ज़ाहिर कुछ गिव एंड टेक होगा। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के ज़ाविये से देख रही है, क्या हम तालिबान कार्ड खेलने की पोजीशन में हैं या हमें खेलना चाहिए या नहीं? देखें, अभी तो मेरे ख़्याल में बात बड़ी पुरानी हो गई है, बात काफ़ी आगे चली गई है। हम ये तालिबान कार्ड खेलने की कोशिश काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तालिबान को पाकिस्तान ही ने मरी में मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, 7 जुलाई को मुज़ाकरात हुए। फिर मुल्ला मंसूर का जो इंतखाब हुआ वो पाकिस्तान में हुआ, क्वेटा के आसपास हुआ। अब जो ये वाक़या हुआ है ये भी क्वेटा के आसपास हुआ है। तो ये तो बिल्कुल वाज़े हो गया है कि ये जो तालिबान की क़यादत है इनमें से अक्सर लोग पाकिस्तान में हैं और यहीं पर अपने फ़ैसले करते हैं। और इसलिए अफ़गान हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान की सरज़मीन से उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग हुआ है। लेकिन देखें, जब नवाज़ शरीफ साहब अमेरिका गए, सदर ओबामा से मुलाकात की, मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि अमेरिका भी मुज़ाकरात के हक़ में है और पाकिस्तान से कह रहा है कि वो मुज़ाकरात करवाए। उस वक्त ये बात वाज़ेह हो गई थी कि सदर ओबामा अशरफ गनी से कहेंगे कि वो मुज़ाकरात करें और इसलिए अशरफ गनी तैयार हो गए हैं। हालांकि अफ़गान हुकूमत ने यह कहा कि ये जो पाकिस्तान के पख्तून रहनुमा काबल आए थे उनकी दरख्वास्त के ऊपर अशरफ गनी ने पेरिस में नवाज़ शरीफ से मुलाकात की और ये बात आगे बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कोशिश तो करेगा मुज़ाकरात करवाने की, लेकिन ये मुज़ाकरात करवाना, इनको आगे बढ़ाना, फिर अगर कोई मुआहदा होता है, जंगबंदी होती है, उसके ऊपर अमल करवाना, ये सब पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होगी। क्या पाकिस्तान ये काम कर सकेगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत बड़ा जवाब मेरे ख्याल में नफ़ी में है। बिल्कुल। और हमें ज़ाहिर है इससे एक जो टुवर्ड्स द वेरी एंड सवाल ये भी बनता है कि हम अगर ये काम नहीं करवा सकते तो और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि अफ़गान लेड पीस होना चाहिए, अफ़गान ओन्ड पीस होना चाहिए, फिर हम मुज़ाकरात मरी में करवाते हैं और ये मामलात हम इस्लामाबाद या क्वेटा में तय करवाते हैं। तो इस तज़ाद को तो तय करना होगा ना। अगर अफ़गान लेड है और अफ़गान ओन्ड है तो फिर हमें हाथ उससे खींचना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि पब्लिक पोजीशन ये हो और हकीकत में हम कुछ और कर रहे हो। देखें, अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड, ये तो कहने की बातें हैं। अफ़गान हुकूमत बहुत कमज़ोर है, वो अपने सरकारी मुलाजमीन और फ़ौज की तनख्वाह नहीं दे सकती। वो पैसे अमेरिका देगा, फिर जाके कहीं उनकी फ़ौज को तनख्वाह मिलेगी, वो लड़ेंगे। 30% तो अफ़गान फ़ौजी जो है वो भगोड़े हो जाते हैं और वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। तो मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसी किसी पीस प्रोसेस की क़यादत करे, अफ़गान लेड और अफ़गान ओन। ये तो पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, बाकी मुल्कों ने सहारा देना है, बात को आगे बढ़ाना है। ठीक। लेकिन ये अफ़गानों में बातचीत करवाना, मुआहदे कराना, पहले भी इस तरह हुआ है, उनको चलाना बड़ा मुश्किल है। आई हैव टू लीव इट देयर अनफॉर्चुनेटली, आई हैव टू लीव इट देयर। लेकिन आपका आखिरी जुमला सबसे अहम है कि तमाम काम करवाना बहुत मुश्किल है और हम इस तारीख से गुजर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, रहीमुल्लाह यूसुफ से बात कर रहे थे। अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड या अमेरिकन फेड एंड अमेरिकन ओन्ड, ये किस किस्म का प्रोसेस है? पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर भी आपको बैनुल अक़वामी जो एक्टर्स हैं
उनका रोल बड़ा नज़र आएगा। अमेरिका और लंदन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बातचीत का एक दौर शुरू होने वाला है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारा एडिटोरियल कमेंट होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं अब अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के अंदर एक और तब्दीली से है। दोनों ममालिक के कौमी सलामती के जो मुशरान हैं उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। प्रेस रिलीज़ के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा गया और कहा गया कि ये जो मुलाकात हुई है ये दे वर गाइडेड बाय द विजन ऑफ द टू लीडर्स फॉर अ पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्परस साउथ एशिया। जनरल जंजुआ पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हैं। कुछ माह पहले वो सदर्न कमांड कर रहे थे, बलूचिस्तान और तमाम कोस्टल एरियाज़ को वो देख रहे थे। उस वक्त यकीनन वो परेशान होते होंगे कि हिंदुस्तान की इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदर कितनी है, लेकिन अब चूँकि वो इस ओहदे पर फायज़ हैं तो अब वो हिंदुस्तान के साथ पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। जनरल जंजुआ की मौजूदगी से साबित होता है नाज़रीन कि इस तमाम मामले के अंदर आर्मी की मंशा भी शामिल है। अगर हम सच्ची बात बताएं तो जनरल जंजुआ बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से कंसेशन है आर्मी के पॉलिसी इनपुट के हवाले से, तो पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री हुकूमत दोनों एक ही पेज के ऊपर हैं। अमेरिका और लंदन भी इसके अंदर बड़ा एक क्रिटिकल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी, हालिया वाक़यात हमें अब शायद भूल गए हों। जंग का मामला था और हमने डोजियर्स भी दिए थे, अब उसमें आपको कमी नज़र आती है। ये तखफीफ हुई है कशीदगी में। अमेरिका और लंदन का इसके अंदर बड़ा हाथ है। बलूचिस्तान, कराची, फाटा के अंदर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट, ये मामला क्या हुए, डोजियर्स क्या हुए, अमन की बात अच्छी बात है, लेकिन पॉलिसी के अंदर तसलसल भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉलिसी के अंदर तब्दीली ला रहे हैं तो भले लाइए, लेकिन वजाहत ज़रा कर दीजिए कि जो 6 माह पहले आप बात कर रहे थे वो दुरुस्त है या ये बात दुरुस्त है। जनरल जंजुआ बतौर सदर्न कमांडर जो बात कर रहे थे वो दुरुस्त है, या आज जो बतौर मुशीर कौमी सलामती के अमूर के बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। ये मुतज़ाद रवैये अमूमन बहुत मखमसे का बायस बनते हैं और परेशानी होती है। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।